धर्मावलंबियों, पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी आज है। उसका महत्व वर्णन करते हुए युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज कृपा करके बताइए पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनो, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों और संतोष से जो सुख शांति प्राप्त नहीं होती है, इसलिए सर्वदा प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत जो कर लेता है उसे परम शांति मिल जाती है। पौष कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी है। उस दिन पहले से विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली था, इसका व्रत अवश्य कर लेना चाहिए। पक्षियों में गरुड़, नागों में शेषनाग, देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण, इसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी की तिथि सबसे श्रेष्ठ है। सफला एकादशी को मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। नारियल का फल, सुपारी, बिजौरा, नींबू, जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर, आंवला, लौंग, बेर, विशेषता आज आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि हरि का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप नैवेद्य से भगवान का अर्चन करना चाहिए। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान जरूर करना चाहिए। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले जिस फल की प्राप्ति होती वो हजारों वर्ष तक तपस्या करने से भी नहीं मिलती। हे नरश्रेष्ठ, सफला एकादशी की शुभ कहानी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महेशमती की राजधानी थी। राजा महेशमत के 5 पुत्र थे, उनमें ज्येष्ठ था, उसका पाप कर्म में वो लगा रहता था। वो उसने वैश्या शक्ति थी, उसने पिता के धन को पाप कर्म में खर्च किया। वो सदा दुराचार परायण था, ब्राह्मणों का निंदक था, वैष्णव और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था, बहुत ही पापाचारी था। वो राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया गया। पिता ने भाइयों से मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक नगर से बाहर वन में गया, वहीं रहकर वो पाया पाप करने लगा और लोगों का धन लूट कर अपना पेट पालने लगा। एक दिन नगर में रात में चोरी करने के लिए आया। रात में सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसके राजा महिष का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसको छोड़ दिया। वो पापी लौटकर वन में फिर गया और प्रतिदिन मांस और वृक्षों का फल खाकर जीवन बिता करने लगा। इस दुष्ट का विश्राम स्थान एक पीपल का वृक्ष था, वो बहुत वर्षों का पुराना था। लुम्बक वहीं रहता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी का व्रत का स्वतः पालन हो गया। पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े में वही वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। उस समय न तो उसे नींद आई और न ही आराम मिला, वो निष्प्राण हो रहा था। सूर्योदय होने पर उस पापी के होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर जस डालकर वो आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लंगड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वो भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थल में लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मी भगवान विष्णु से आप संतुष्ट हो। यो कहकर लुम्बक रात भर नींद में पड़ा रहा। इस प्रकार अनायास ही उसका एकादशी का व्रत पालन हो गया। उस समय से था आकाशवाणी हुई, राजकुमार तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य को और पुत्र को प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वो वरदान स्वीकारा। उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर वो अकंटक राज का प्राप्त किया और 15 वर्षों तक उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वो बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज की ममता छोड़कर उस पुत्र को राज्य सौंप दिया और भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत उत्तम है। वो इस लोक में सुख भोगकर मरने के पश्चात भी मोक्ष को देने वाला है। संसार में वो मनुष्य धन्य है जिसने सफला एकादशी का व्रत किया, उन्हीं का जन्म सफल हो गया। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने सुनने था उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए प्रत्येक सनातनी का पहला कर्तव्य है अगहन मास के एकादशी की